हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कमांड्स जो कि है एनी, सम एंड ऑल ऑपरेटर्स। आप हम सभी जानते हैं ऑपरेटर्स जो होते हैं ये किन्हीं भी दो कंडीशन के बीच में रिलेशन देने के काम में आते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो डीबीएमएस की अगर बात करें तो यहाँ पे वो सभी तो ऑपरेटर है ही है, बट साथ के साथ एनी, सम एंड ऑल, ये तीनों जो है ये भी एज ए ऑपरेटर वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली डीबीएमएस के अंदर किस तरह से वर्क परफॉर्म करते हैं। जैसे बात करें हम पहले ऑल की, ठीक है, तो ऑल क्या करता है, ये मेन क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए सब क्वेरी का इस्तेमाल करता है और साथ के साथ बुलियन फंक्शन यूज करता है। यानी कि जहां पे ऑल लिखा हुआ है, जैसे सॉरी यहाँ पे ऑल आ जाएगा, यहाँ पे जैसे ऑल लिखा हुआ है तो उस ऑल के अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड में एक क्वेरी है और इस ऑल के लेफ्ट हैंड साइड में एक क्वेरी है। तो ऑल क्या करता है, पहले राइट हैंड साइड की क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद में उस क्वेरी से जो भी आउटपुट जनरेट हो रहा है उसको कंपेयर करेगा। ठीक है, मतलब एज ए इनपुट देगा मेन क्वेरी को जो कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई है। यानी इन शॉर्ट राइट हैंड साइड की क्वेरी पहले एग्जीक्यूट करी, उसका जो भी आउटपुट जनरेट हुआ उस आउटपुट को एज अ मेन क्वेरी को इनपुट देगा और उस इनपुट को लेकर के मेन क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इसीलिए इसे बुलियन फंक्शन पैटर्न भी बोला जाता है, क्योंकि बुलियन फंक्शन में यही होता है कि भाई दो ऑप्शंस होते हैं, उनमें से अगर जैसे एक ट्रू होता है तो ऑटोमेटिक दूसरा फॉल्स हो जाएगा, अगर पहला फॉल्स है तो दूसरा ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा, क्योंकि मतलब चॉइस दो ही होती है, इसलिए इसको बुलियन फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, एक और चीज अगर हमें इसके बारे में जाननी हो तो वो क्या है कि सबसे पहले ये सब क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद में मेन क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और अगर सब क्वेरी की कंडीशन मीट होती है, सब क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, तभी जाकर के मेन क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। सिंपल है, अगर सब क्वेरी जो है उसका कोई आउटपुट ही जनरेट नहीं हुआ तो मेन क्वेरी को कोई इनपुट मिलेगा ही नहीं, तो वो खुद की क्वेरी कैसे रन करेगी। ठीक है, तो ये जो है कुछ कंडीशंस हैं जो हमने ऑल के बारे में पढ़ी। अब हम बात करते हैं एनी और सम की। तो एनी और सम भी कुछ ऐसे ही हैं, ये मेन क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले सब क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं, ये भी बुलियन फंक्शन पैटर्न पे वर्क करते हैं। और यहाँ पे भी अगर सब क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई या फिर उसकी वैल्यू जो है वो मीट नहीं हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो मेन क्वेरी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो जब दोनों के टर्म्स एंड कंडीशन कॉमन है तो ये अलग अलग क्यों है, यानी कि एनी और सम ये अलग क्यों है और ऑल अलग क्यों है। तो अब इस चीज को समझने के लिए हम इस क्वेरी को जो है लाइव रन करके देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, और अब हम यहाँ पे हम जो है डेटाबेस देख लेते हैं, हमारा यूज डेटाबेस। तो डेटाबेस है हमारा स्कूल, डेटाबेस एक्टिव हो गया। अब मैं टेबल शो कर देता हूँ, शो टेबल्स। ये देखिए काफी सारी टेबल्स बनी हुई है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट जो है ये जो एनी, ऑल और सम इनको एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें एक टेबल चाहिए, तो इसके लिए मैंने जो टेबल बनाई है वो है स्टूडेंट 5। ठीक है, देखिए वैसे तो किसी भी टेबल पे ये फंक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे वीडियो सभी देखते हैं, प्रोफेशनल्स भी देखते हैं तो बिगनर्स भी देखते हैं, तो हमें सभी के हिसाब से थोड़ा जो है इजी कंसेप्ट जो है प्रेजेंट करना पड़ता, ताकि सभी को आसानी से क्वेरी का मेन कंसेप्ट या क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट करनी है उसका आइडिया समझ में आ जाए। इसीलिए हम हर एक क्वेरी के लिए अलग अलग टेबल जो है इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये टेबल बनाई है, ये मैं इसे शो कर देता हूँ। तो पहले टेबल को समझ लेते हैं। ये स्टूडेंट 5 नाम की टेबल है जिसके अंदर 4 कॉलम है। पहला है स्टूडेंट आईडी जिसे शॉर्ट में लिखा है एसआईडी, दूसरा है एस नेम यानी कि स्टूडेंट नेम, तीसरा है क्लास एंड चौथा है परसेंटेज इन लास्ट क्लास। यानी कि ये जो स्टूडेंट है जिनकी एंट्रीज यहाँ पर है उनके लास्ट क्लास में परसेंटेज कितने थे। तो अब एंट्रीज देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 स्टूडेंट हैं यहाँ पे, उनके नेम है राज, अमित, विवेक, ज्योत्सना और विकास। राज अभी 10th क्लास में है, अमित 11th में है, विवेक 9th में है, ज्योत्सना 10th में है और विकास 11th में है। और ये इनके प्रीवियस क्लास के रिजल्ट्स हैं, यानी कि राज अभी 10th में है तो ये जो 72 है ये इसकी 9th क्लास का है। अमित अभी 11th में है तो ये जो 84 है ये इसके 10th क्लास के हैं। विवेक 9th में है तो ये 64 इसके 8th क्लास के हैं। ज्योत्सना अभी 10th में है तो 69 जो ये दे रखे हैं यहाँ पे ये इसके जो है 9th क्लास के हैं। विकास अभी 11th में है तो ये जो 92 दे रखा है ये इसके प्रीवियस क्लास यानी कि 10th क्लास के हैं। इस तरह से टेबल बनी हुई है। अब हम इसके ऊपर ऑल, एनी, सम तीनों ऑपरेटर अप्लाई करेंगे।
तो उसके लिए मैं आपको टुकड़ों टुकड़ों में एक क्वेरी समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसको सिंपल वे में समझाऊंगा, देन जो है मैं क्वेरीज को मर्ज करके दिखाऊंगा। यानी कि जैसा हमने पढ़ा कि एनी, ऑल, सम, इन तीनों ही ऑपरेटर के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे दो अलग अलग क्वेरी लिखी होती है। इसमें से राइट हैंड साइड में जो क्वेरी है वो सब क्वेरी है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वेरी है वो मेन क्वेरी है। और मेन क्वेरी तब एग्जीक्यूट होगी जब सब क्वेरी पहले एग्जीक्यूट होगी, एंड देन उसका आउटपुट जो है वो मेन क्वेरी को एज ए इनपुट दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम सब क्वेरी को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्वेरी पहले से लिख रखी है, ठीक है। उसका एक पार्ट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैं इस टेबल पे क्वेरी अप्लाई करूँगा वो ये कि मुझे उन स्टूडेंट्स का प्रीवियस क्लास का रिजल्ट शो करो जो अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो मुझे उन स्टूडेंट्स का रिजल्ट जानना है प्रीवियस क्लास का जो कि अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, तो उनका नेम और प्रीवियस क्लास का रिजल्ट मुझे चाहिए। तो सेलेक्ट नेम, ठीक है, कोमा परसेंटेज इन द क्लास, क्योंकि वो कॉलम का नाम है पूरा तो वो देना पड़ेगा, परसेंटेज अंडरस्कोर इन लास्ट अंडरस्कोर क्लास, ठीक है। ये दोनों ही कॉलम शो करो किस टेबल में से, फ्रॉम स्टूडेंट 5 टेबल जो ऊपर मैंने बना रखी है। कंडीशन क्या डाल दी, वेयर क्लास इज इक्वल टू 10th। सिंपल सा, उन स्टूडेंट्स के नाम और प्रीवियस क्लास के परसेंटेज मुझे शो करो स्टूडेंट 5 टेबल में से जहां पे अभी एट प्रेजेंट क्लास की वैल्यू है 10, यानी कि वो बच्चे अभी 10th में है तो उनके 9th क्लास के रिजल्ट मुझे फाइंड आउट करना है। ये मैंने क्वेरी पास करी, ओके। वो एस नेम है इसलिए एरर आ रहा है, मैंने खाली नेम लिख दिया है, एस नेम, एंटर किया। तो अब अगर हम देखें तो हमें एक आउटपुट जनरेट हुआ है, राज और ज्योत्सना, ये दोनों के प्रीवियस क्लास में क्या रिजल्ट है, 72 एंड 69, और ये दोनों अभी क्लास 10th में है। तो चेक कर लेते हैं, राज के अगर हम देखें तो वाकई में क्लास 10th में है, उसकी प्रीवियस क्लास का जो रिजल्ट था वो तो 72, यानी कि 9th क्लास में उसका रिजल्ट था 72, ठीक है। और ज्योत्सना की अगर बात करें हम, ठीक है, उसका भी रिजल्ट चेक कर लेते हैं। तो ये रही ज्योत्सना, ये भी अभी क्लास 10th में है और इनका प्रीवियस क्लास यानी कि 9th क्लास का रिजल्ट है 69। इट मीन्स कि हमारी क्वेरी सक्सेसफुल रही। तो ये क्वेरी आपको समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी है। स्टूडेंट 5 टेबल में से उन स्टूडेंट के नेम और प्रीवियस क्लास के जो यानी कि जो परसेंटेज इन लास्ट क्लास है उनकी वैल्यू शो करो जहां पे अभी मौजूदा क्लास 10th हो, ठीक है। ये है हमारा सब क्वेरी जिसे हमने एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, ताकि आप ऑपरेटर को आसानी से अप्लाई करना सीख सको। तो ये है सब क्वेरी। तो इसमें जो आउटपुट जनरेट हुआ इसमें दो आउटपुट आए, एक तो 72 और एक 69, यानी कि अगर मैं नेम के बजाय सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज वाली वैल्यू ही शो करूं, ठीक है, मैं नेम हटा देता हूं, खाली बस परसेंटेज की वैल्यू शो करो तो कुछ इस तरह से रिजल्ट शो होगा। तो 72 एंड 69 दो रिजल्ट हमें मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब क्वेरी याद रखिएगा। अब हम मेन क्वेरी की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो मेन क्वेरी अब मैं दे रहा हूं, सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट 5, ठीक है। स्टूडेंट 5 टेबल में से स्टूडेंट्स के नेम शो करो, लेकिन मतलब कि मैं वहां पे वेयर कंडीशन डाल रहा हूं, वेयर परसेंटेज इन लास्ट क्लास, ठीक है। स्टूडेंट 5 टेबल में से उन स्टूडेंट्स के नेम शो करो जहां पे उनके लास्ट क्लास में जो परसेंटेज थे वो अबोव 72 थे। खाली उन्हीं स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड शो करो जिनके प्रीवियस क्लास में 72 से ज़्यादा परसेंटेज थे, नो मैटर कि वो किस क्लास में थे या अभी किस क्लास में है, बस खाली प्रीवियस क्लास में 72 से ज़्यादा मार्क्स थे, उनका नेम मुझे यहाँ पे शो कर दो। ये क्वेरी में रन करता हूँ और ये देखिए अमित और विकास, ये दो जनों के नाम मेरे सामने आए हैं। तो मैं देखता हूँ क्या ये टेबल में एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर क्वेरी सही हुई या नहीं, ठीक है। उसके लिए मैं ये वाली टेबल शो कर देता हूँ, स्टूडेंट 5। और अगर हम ये देखें यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं इधर अमित शो हुआ, तो अमित का हम देखते हैं, अमित अभी 11th में है और प्रीवियस क्लास में इनके 84 थे, ठीक है। इट मीन्स कि ये 72 से ज़्यादा, इसलिए अमित का नेम शो हुआ। अगली वैल्यू आई विकास, ये रहा विकास, अभी एट प्रेजेंट 11th क्लास में और प्रीवियस क्लास में इनके 92 परसेंटेज थे, ठीक है। इट मीन्स ये भी 72 से ज़्यादा, इसलिए इनका नाम शो हुआ। अब हम देख लेते हैं कि राज का नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई ये तो इक्वल 72, हमें तो ग्रेटर देन 72 चाहिए, इसलिए राज का नाम नहीं आया। विवेक की बात करें तो इनके 64 ही हैं, तो 72 से लेस, इसलिए इनका नाम नहीं आया। ज्योत्सना की बात करें उसके भी 69 है, तो इनके भी जो है 72 से कम है, इसलिए इन तीनों के नाम नहीं आए।
तो ये थी हमारी मेन क्वेरी कि स्टूडेंट 5 टेबल में से उन्हीं स्टूडेंट्स का नेम शो करो जिनके प्रीवियस क्लास में जो रिजल्ट था, जो परसेंटेज थे, वो 72 से ज़्यादा थे। तो ये मेरा मेन क्वेरी था। अब अगर क्या हो कि मैं यहाँ पे 72 ना लिखूं, बल्कि यहाँ पे भी एक कंडीशन दे दूं, यानी कि जो हमने सब क्वेरी अभी तक बनाई थी, ये वाली, ये परसेंटेज वाली, ये, ठीक है, इसको अगर मैं अटैच कर दूं तो ये अब हम अप्लाई करके देखेंगे, और इसके लिए हम जो है पहले ऑल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये है मेरी मेन क्वेरी, इसके आगे मैंने लिखा है ऑल, और ब्रैकेट के अंदर जो है मैं पूरी वो वाली जो है हमारी सब क्वेरी वो लिख रहा हूं। और सब क्वेरी क्या आती है हमारी, सेलेक्ट परसेंटेज इन लास्ट क्लास, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट 5 वेयर क्लास इज इक्वल टू 10th, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेरी मेन क्वेरी और सब क्वेरी जो है मर्ज कर दी है, और बीच में ऑपरेटर लगाया है ऑल। तो आप दोनों ही क्वेरी को ऑलरेडी जानते हैं। सब क्वेरी का रिजल्ट क्या आएगा कि जो बच्चे अभी 10th क्लास में है उनका ही प्रीवियस क्लास का रिजल्ट शो करो। और मेन क्वेरी का रिजल्ट क्या आएगा, ये जो लिखी हुई है कि खाली उन्हीं बच्चों का रिजल्ट शो करो, इसका मतलब खाली उन्हीं बच्चों के नेम शो करो जिनके प्रीवियस क्लास में परसेंटेज ग्रेटर देन थे। किसके ग्रेटर देन थे, जो वैल्यू इस सब क्वेरी से जनरेट होगी वो वैल्यू यहाँ आएगी, उससे कंपैरिजन होगा एंड देन डेटा शो होगा। अब ये ऑल क्या कर रहा है ये मैं आपको समझाता हूँ। उसके पहले मैं क्वेरी रन कर देता हूँ, ठीक है। अब फिर से अमित और विकास का नाम आया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारी सब क्वेरी को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू सब क्वेरी, जो बच्चे अभी क्लास 10th में हैं उनका ही प्रीवियस क्लास का डेटा शो करना है। तो ये हमने ऊपर देखा था कि जो बच्चे अभी 10th में है उनका प्रीवियस क्लास का डेटा शो करो, तो वो था 72 और 69। इट मीन्स यहाँ पे सब क्वेरी पहले एग्जीक्यूट हुई, रिजल्ट क्या आया, 72 एंड 69। ये डेटा मुझे शो हुआ, मतलब ये डेटा जो है फेच हुआ। अब यहाँ पे आगे लिखा है ऑल, ठीक है। तो ये डेटा जो एज ए इनपुट गया इस मेन क्वेरी को, ठीक है। मेन क्वेरी क्या थी कि उन्हीं स्टूडेंट्स के नेम शो करो जिनके परसेंटेज लास्ट क्लास में ज्यादा हो। किससे ज्यादा हो, 72 और 69 से ज्यादा हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि यही इनपुट इस क्वेरी के थ्रू गया है, ठीक है। तो भी सिस्टम ने क्या किया, कंपेयर किया पूरी टेबल को 72 69 से। तो 72 से ज्यादा एक तो अमित है, उसका नेम शो हो गया, और एक जो है विकास है, उनका नेम शो हो गया। अब आप बोलोगे सर 69 से ज्यादा, जैसे यहाँ पे 84 अमित, सॉरी ये 72 राज, उसका नाम क्यों नहीं आया। तो ऑल कंडीशन जो होती है, ऑल ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी इनपुट सब क्वेरी का, जो भी आउटपुट सब क्वेरी का जनरेट हुआ है उसमें जितनी भी वैल्यूज आई है वो सारी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। मतलब कि खाली उन्हीं स्टूडेंट्स का नेम शो होगा जिनके प्रीवियस क्लास के परसेंटेज 69 से भी ज्यादा हो और 72 से भी ज्यादा हो, ठीक है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि सब क्वेरी से जो भी आउटपुट जनरेट हुआ है उसमें से आप मैक्सिमम वैल्यू ले लीजिए, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग पूरी टेबल कंपेयर होगी और वो डेटा हमें शो होगा। क्यों, क्योंकि माना कि कोई चीज 69 से बड़ी है लेकिन वो 72 से छोटी है, तो वो रिजल्ट यहाँ पे शो ही नहीं होगा, ठीक है। यानी कि कंपैरिजन में तो दोनों जाएंगे, 72 भी कंपेयर होगा, 69 भी कंपेयर होगा। पर बाय डिफॉल्ट हम सब जानते हैं कि अगर वो जैसे 70 हो गया, 71 भी हो गया, तब भी वो शो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी 72 को जो है उससे छोटा है। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ अमित और विकास के ही नाम आए हैं, ठीक है। राज का नाम जो कि खुद 72 पे है उसका नाम नहीं आया है, ठीक है, जबकि भले वो 69 से बड़ा है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि हमको लॉजिक समझ में आ चुका है कि भाई यहाँ पे दोनों से ही कंपेयर होगा। 69 से बड़ा हुआ, ठीक है, एलिजिबल, लेकिन जैसे 72 से कंपेयर हुआ फिर से नॉन एलिजिबल, ठीक है। यहीं पे अगर मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया होता तब तो भाई ये ज्योत्सना का भी नाम आ जाता और साथ के साथ राज का भी नाम आ जाता, क्योंकि 69 के इक्वल वाला रिजल्ट भी आ जाता और 72 के इक्वल वाला रिजल्ट भी आ जाता। तो अमित, विकास और ये राज और ज्योत्सना चारों के नाम आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा नहीं किया, हमने ग्रेटर देन क्वेरी लगाई है। तो ये कंसेप्ट था हमारे ऑल ऑपरेटर का, ठीक है। पर इसमें नुकसान क्या है कि भाई राज जो कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 69 से बड़ा, उसका नाम भी नहीं आ रहा है। तो अब इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए दूसरा ऑपरेटर जो है वो यूज किया जाता है, वो है एनी या फिर सम। कैसे, ये सेम टेबल है, इसी टेबल पे हम एनी जो है वो आपको अप्लाई करके दिखाएंगे, ठीक है। बस मैं यहाँ ऑल की जगह पे एनी लिख दूंगा, ठीक है।
क्वेरी वैसी की वैसी ही है, एनी लिखा हुआ है ऑपरेटर बीच में, उसके राइट हैंड साइड में सब क्वेरी है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में मेन क्वेरी है। पहले राइट हैंड साइड की सब क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, उसका आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है, और वो आउटपुट जो है एज ए इनपुट मेन क्वेरी के अंदर जाएगा, ठीक है। तो अब हम सब जानते हैं कि इस सब क्वेरी का आउटपुट क्या आने वाला है, उन स्टूडेंट्स के परसेंटेज इन लास्ट क्लास शो करो जो भी क्लास 10th में है। तो बाय डिफॉल्ट क्या आएंगे, 72 और 69, दो वैल्यू जनरेट हो गई, ठीक है। जो बच्चे अभी 10th में है तो देखिए 10th में तो दो ही जन है, राज और ज्योत्सना, इनके प्रीवियस क्लास में क्या थे 72 69, तो यहाँ पे वैल्यू जनरेट हुई 72 एंड 69। अब ये कंपेयर होंगे मेन कंडीशन के लिए, कैसे कि उन स्टूडेंट का नेम शो करो स्टूडेंट 5 टेबल में से जिनके परसेंटेज जो है लास्ट क्लास में 72 और 69 से ज्यादा थे, ठीक है। अब देख लेते हैं आउटपुट क्या आता है। ये मैंने आउटपुट जनरेट किया, ये देखिए ये आ चुका है। अब यहाँ पे कमाल की बात है, यहाँ पे राज का नाम भी शामिल हो गया है, राज, अमित और विकास। देख लेते हैं ऐसा क्यों। अमित और विकास का तो हमको पता है बाय डिफॉल्ट 72 और 69 दोनों से ही ज्यादा रिजल्ट है, इसलिए अमित और विकास का नाम आया, पर राज का क्यों आया, क्योंकि राज की वैल्यू, राज के परसेंटेज थे 72 और वो 69 से ज्यादा है। तो एनी क्या करता है, एनी का मतलब होता है कि जितना भी रिजल्ट ऐसे जनरेट हुआ, जैसे हमारे यहाँ पे दो वैल्यू जनरेट हुई थी 72 और 69, यानी कि दो कंडीशन हो गई 72 और 69, इन दोनों से ही कंपेयर करना है सारे रिजल्ट, सारे रिमेनिंग डेटा को, और उसमें से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसका भी रिजल्ट शो कर दो। इसीलिए राज का भी जो 72 जब खुद से कंपेयर हुआ 72, क्या 72 से ज्यादा होता है, नहीं, तो उसका नाम हट गया। लेकिन जब 72 को 69 से कंपेयर किया गया तो ऑब्वियस ही बात है 72 ज्यादा होता है, इसलिए राज का नाम भी लिस्ट में आ गया। तो ये काम करता है एनी ऑपरेटर, ठीक है। यानी कि ऑल ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी सब क्वेरी का आउटपुट जनरेट हुआ है उसकी सारी वैल्यूज जो है, सारी कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाकर के मेन क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। लेकिन एनी क्या करता है कि सब क्वेरी का जितना भी आउटपुट जनरेट हुआ है उसमें से अगर एक भी वैल्यू, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मेन क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। ये काम करते हैं ऑल और एनी ऑपरेटर, यही इन दोनों का बड़ा मेजर डिफरेंस है। और अगर हम चाहें तो हम एनी की जगह सम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सम भी बिल्कुल ऐसा ही आउटपुट आपको शो करेगा। मैं एनी की जगह अगर सम लिख दूं तो वो भी बिल्कुल एनी की तरह ही वर्क करता है। देखिए फिर से राज, अमित और विकास के नाम मुझे शो हो रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये था हमारा एनी, सम और ऑल ऑपरेटर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के अंदर आपको ये तीनों ही ऑपरेटर अच्छे से इस्तेमाल करने का तरीका समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई फीडबैक, कोई सजेशन है, ठीक है, या कोई भी चीज़ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोस वो देखना चाहते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।